हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर आरती और आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन होता है, जिसको हम यूजुअली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं और उसको हम ये भी बोल सकते हैं PIH, उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन यानी BP का जो ब्लड प्रेशर का जो रेंज है वो बढ़ जाता है, तो उसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन वो कब से मानेंगे उसको और उसके रेंजेस क्या हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जो PIH होता है उसमें जो क्या होता है कि जब आपके 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के जो 20 वीक्स हैं स्टार्टिंग के, मतलब कि 4 मंथ के बाद का, या फिर यूजुअली हम इसको आइडियली तो हम इस तरीके से ही काउंट करते हैं कि जो आपके 20 वीक्स जो हैं उसके बाद में अगर आपका BP जो आपका हम चेक करते हैं, आपकी जितनी भी ANC विजिट्स होती हैं उसके फॉलोअप पर आप जब भी आते हैं आपका हमेशा वाइटल्स चेक होते हैं, BP आपका हमेशा मॉनिटर होता है। अगर उस टाइम पे यदि आपका BP जो है उसका रेंज जो है 130/90 से अगर ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए 140/90, इस तरीके का BP आपका मॉनिटर कर पा रहे हैं हम लोग, हर बार आपके रेंजेस इस तरीके से आ रहे हैं, तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि आपको शायद प्रेगनेंसी की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है वो आपको है, जिसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। तो उसको हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन अभी है या नहीं है। देखिए, आप जितनी भी आप ANC विजिट्स करते हैं हमेशा फॉलोअप पे आपके वाइटल्स को हम चेक करने पर उसको नोट डाउन करते हैं। बट अगर हमें कभी भी कोई आपका जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों आपका जो है बढ़ा हुआ रेंजेस मिलते हैं आपके BP के, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम आपको मॉनिटरिंग के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं। यूजुअली 1 वीक के लिए हम बोलेंगे आप मॉर्निंग इवनिंग अपना डेली जो है BP जो वाइटल्स हैं आप अपने घर पे मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपके पास BP अपरेटस है तो आप घर पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी क्लिनिक पे या किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना वाइटल्स मॉनिटर करा सकते हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। इस तरीके से उसको 1 वीक के लिए आप फॉलो करें और उसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद जब आपके हम रेंजेस देखेंगे, अगर आपके बार बार आपके रेंजेस जो हैं अपर साइड पर हैं, आपके जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो हैं हायर रेंजेस पर आ रहे हैं 140/90, 138/96, इस तरीके से कुछ भी चल रहा है, तो हम ये समझेंगे कि आपका BP जो है बढ़ा हुआ है। और अगर ये 20 वीक्स के बाद का है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो BP आपका बढ़ा है वो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा है, प्रेगनेंसी की जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से बढ़े हैं। अगर आपको नॉर्मल हाइपरटेंशन होता जो कि आपको यूजुअली था प्रेगनेंसी से पहले, तो एक तो वो पहली चीज़ कैसे डिफरेंशिएट हो सकती है कि आपको वो पहले से बना होगा, पहले से भी आपको BP की शिकायत रही होगी या फिर बीमारी रही होगी उससे पहले भी। दूसरी चीज़ जो है कि ये जो है आपको 20 वीक से पहले ही ये मॉनिटर हो जाएगा, आपका जो वाइटल्स हम लेंगे तो उससे पहले ही आपका हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट विजिट पे, आपकी सेकंड विजिट पे, उनमें ही आपका हमें पता चल सकता है। देखिए, अगर ये हम बात कर रहे हैं तो इसके रिस्क फैक्टर्स भी ज़रूर होंगे कि किस कारण से ये BP जो है बढ़ जाता है आपका प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। हमेशा नहीं होता, हर किसी को नहीं हो सकता, बट कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है और ये बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आजकल ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर आपके ट्विंस जो हैं प्रेगनेंसी, आपको 2 बच्चे हैं आपको एक साथ में, तो उसके कारण से आपको जो बच्चे का जो ब्लड की जो अमाउंट है या फिर ये कह लीजिए उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण से PIH हो सकता है आपको। इसके अलावा मान लीजिए आपका जो एज है, एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। आप 20 ईयर से एज आपकी कम है, लेस है, और उसमें आपने प्राइमी ग्रेविडा, आप जो है अर्ली प्राइमी ग्रेविडा अगर हम कहें या फिर यंग प्राइमी ग्रेविडा हैं, तो उसमें भी आपका जो है BP बढ़ सकता है। इसके अलावा आप एल्डरली ग्रेविडा हैं, आपकी एज जो है 30+ है या फिर 40+ आपकी एज है और उस टाइम पे आपको प्रेगनेंसी है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको BP की शिकायत या BP की परेशानी बन सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा आपका जो है ओबेसिटी, आपको बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, वेट गेन है आपका, तो वो भी एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ आपको कोई डायबिटीज़ या शुगर की कोई बीमारी है तो उसमें भी चांसेस हैं कि आपको प्रेगनेंसी में आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई हिस्ट्री रही है PIH की, हाइपरटेंशन की, या फिर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री रही है, आपकी मदर को कोई हिस्ट्री है, आपकी सिस्टर को हिस्ट्री रही है इस तरीके की, तो ये भी आपके रिस्क फैक्टर्स हैं। तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि शायद आपको भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेनेटिक्स पे भी आपके पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको रिस्क क्या हो सकता है, देखिए, अगर हम बात करें अभी तो सिर्फ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की, इसके आगे फर्दर ये जो चेंजेस आके आपको
प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की कंडीशंस भी हो सकती हैं। एक्लेम्शिया क्या होता है उसके बारे में वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, लेकिन आपको इन शॉर्ट आपको मैं बता देती हूँ कि एक्लेम्शिया क्या हो सकता है कि इसमें दौरे बनने की भी परेशानी आ जाती है। प्रेगनेंसी में जो ये बीपी जो बढ़ा वो कहाँ ले गया आपको कि आपको दौरे की भी दिक्कत बन गई। उसके साथ साथ अगर आप अपनी डाइट आप कंट्रोल में रखते हैं, आप सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं थोड़ा, जैसे ही आपको बीपी के बारे में पता चला, एक तो आप अपनी डाइट ज़रूर कंट्रोल कर लें, ऊपर से आप अपनी ANC विजिट जो डॉक्टर के पास जाना है वो विजिट बिल्कुल भी मिस ना करें। तीसरी चीज़ क्या करें, जो भी आपको गायनिक ने आपके ने जो भी मेडिकेशंस जो एडवाइस की वो ज़रूर लें, वो बिल्कुल ना छोड़ें। वो आपको डिपेंड करता है आपकी क्या रेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिसिन जो है उसकी रेंजेस जो है आपकी डिसाइड की जाती है। आपको लेबिटोलोल की जो टैबलेट शुरू की जाती है वो डिपेंड करता है आपको 100 mg में BD स्टार्ट करना है, 200 mg में स्टार्ट करना है, या किस तरीके से क्या क्या और इसके साथ और क्या कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। मैं पल्स हॉस्पिटल पलवल आपको मिल जाऊँगी, वहाँ पर भी आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू।